भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता जो नफरत की बुनियाद बुनते हैं, उन्माद फैलाते हैं, फांसीवादी ताकते हैं, मनुवादी ताकते हैं, उनको पूरी तरह से बिहार जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का भूमि, यह बिहार लालू जी के नाम से जाना जाता है। माननीय नीतीश कुमार जी ने चिंता व्यक्त किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, लालू जी ने चिंता व्यक्त किया कि जो वंचित समाज है, जो कमजोर समाज है, समाज के मुख्य धारा से दूर है, उनको हम आगे कैसे करें। भाजपा जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, बता रहा है, जिससे लग रहा है कि सिर्फ भाजपा के राम है। अरे राम तो हृदय में है, राम कन-कन में है, नाम हम हर वातावरण में है। लेकिन जिस राजनीति, जिस मानसिकता से वो राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं, लोग ऐसे लोगों को पहचान गए और हमें लगता है जिसके वजह से पेपर लीक का मामले सामने आ जा रहे हैं। सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया सिर्फ दरोगा पेपर लीक के मामले पर। तो क्यों आखिर सरकार की कमियां कहां दिख रही है जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है? देखिए, सरकार और प्रशासन का नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इस प्रकार के कहीं अफवाह, किसी प्रकार की गड़बड़ी, इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह फैलाने का भी काम करते हैं, लेकिन सरकार का नियत में कोई शक नहीं है। सरकार पूरी तरह से अपने पॉलिसी की तरफ अडिग है और लगातार बिहार को आगे ले जाने के लिए। सम्राट चौधरी जी जिस स्कूल से पढ़ के गए हैं, यानी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से ही पढ़ के गए हैं, और जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने, छोट मुंह बड़ बात देहात वाला बात। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इंडिया गठबंधन की कई दौर की बैठक हो गई, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। कयास ये लगाया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश के पार्टी के ही कुछ मंत्री का कहना है कि वो संयोजक जैसे छोटे पद के लिए नहीं है, बल्कि वो पीएम मटेरियल है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय जी, जिस तरीके से मदन सहनी और अब संजय झा ने कहा कि वो संयोजक पद के दावेदार नहीं है, बल्कि वो प्रधानमंत्री मटेरियल है, क्या लगता है? एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जा रही है, एक तरफ नीतीश कुमार, क्या इंडिया गठबंधन में सब सही है? देखिए, मुद्दा एक है इस देश का। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का तानाशाही रवैया, हिटलर शाही के खिलाफ तमाम विपक्षी एकता जो आज एकजुट हुए हैं, उनका मूल विषय है, मूल उद्देश्य है कि भाजपा मुक्त भारत हो, भाजपा मुक्त देश हो। और हमें लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता है। आज पूरे देश में उन्होंने सेवा देने की काम की है। आपको याद होगा, रेल मंत्री के रूप में उन्होंने देश को किस प्रकार से सेवा दी। चाहे हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात कर लें, सड़क मंत्री के रूप में बात, कई ऐसे विभाग हैं। और बिहार को भी पिछले 18 वर्षों से जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय दे रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार को जिस मुद्दों में लाया है, आज तो रोजगार की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेता जो नफरत की बुनियाद बुनते हैं, उन्माद फैलाते हैं, फांसीवादी ताकते हैं, मनुवादी ताकते हैं, उनको पूरी तरह से बिहार जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का भूमि, यह बिहार लालू जी के नाम से जाना जाता है। और हमें लगता है कि महात्मा गांधी ने इसी मिट्टी को चुना था अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो बिहार में पूरी तरह से एकजुटता है और मजबूती के साथ 2024 में लोगों ने मन बनाया है, यहाँ के अवाम ने जो मन बनाया है। आज जातीय सर्वे हुआ, पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जातीय सर्वे हुआ। माननीय नीतीश कुमार जी ने चिंता व्यक्त किया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, लालू जी ने चिंता व्यक्त किया कि जो वंचित समाज है, जो कमजोर समाज है, समाज के मुख्य धारा से दूर है, उनको हम आगे कैसे करें, उनको प्लेटफॉर्म हम कैसे दें, उनकी चर्चा हो रही है। आज नफरत फैलाने वाले लोग, यानी कि भाई भाई में लड़ाने वाले लोग, इंसान को इंसान से लड़ाने वाले लोग को लोगों ने पहचाना है। अब राजनीति इसकी नहीं चलेगी। बिहार आगे बढ़ चुका है, मुद्दों की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। पूरी तरह से बिहार तैयार है 2024 के लिए, और पूरी तरह से भाजपा और एनडीए का इस बिहार और देश से सफाया होना तय है। अगर बात की जाए तो 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का। तेजस्वी यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राम चाहते तो महल बना लेते। नरेंद्र, ये दिखाया जा रहा है ऐसा कि ये नरेंद्र मोदी घर बना करके उनको दे रहे हैं। राम मंदिर की जरूरत नहीं है, वहां हॉस्पिटल और पुस्तकालय वगैरह बनना देखिए, चाहिए था। भाजपा जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहा है, बता रहा है, जिससे लग रहा है कि सिर्फ भाजपा के राम है। अरे राम तो हृदय में है, राम कन-कन में है, नाम हम हर वातावरण में है। लेकिन जिस राजनीति, जिस मानसिकता से वो राजनीति करना चाह रहे हैं, धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं, लोग ऐसे लोगों को पहचान गए। और हमें लगता है कि अब बिहार में कहीं कोई दाल नहीं गलने वाली है। बिहार अब मुद्दों पर चलेगा
और जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, साहब बिहार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। लाखों लोगों की नियुक्तियां एक बार में बिहार में हो रहा है और हमें लगता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देश पूरी तरह से हमारे युवा नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ देश देख रहा है और बिहार उसी ओर आगे बढ़ रहा है। आपने कहा कि मुद्दों की बात हो रही है, नौकरियां दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में पेपर लीक का भी तो मामला सामने आ जा रहा है। चाहे वो बीएसएससी की बात की जाए, चाहे तो दरोगा भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए, सिपाही भर्ती प्रक्रिया की बात की जाए, तो आखिर सरकार की कहाँ लापरवाही देखने को मिल रही है, आयोग की कहाँ कमियां हैं जिसकी वजह से पेपर लीक का मामले सामने आ जा रहे हैं। सीएसबीसी के चेयरमैन एसके सिंघल को पद से हटा दिया गया सिर्फ दरोगा पेपर लीक के मामले पर। तो क्यों आखिर सरकार की कमियां कहाँ दिख रही है जिसकी वजह से पेपर लीक हो जा रहा है? देखिए, सरकार और प्रशासन का नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अगर इस प्रकार के कहीं अफवाह, किसी प्रकार की गड़बड़ी, पूरी तरह से सरकार गंभीर है। ऐसे तत्वों के प्रति सरकार कानूनी कार्रवाई करके सलाखों के पीछे भी भेजने का काम कर रही है। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जो अफवाह फैलाने का भी काम करते हैं, लेकिन सरकार का नियत में कोई शक नहीं है। सरकार पूरी तरह से अपने पॉलिसी की तरफ अडिग है और लगातार बिहार को आगे ले जाने के लिए संकल्पित भी है। आखिरी सवाल मेरा, सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव आतंक का प्रतीक, भ्रष्टाचार के प्रतीक, भूमि माफिया के प्रतीक, बालू माफिया के प्रतीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस स्कूल से पढ़ के गए हैं, यानी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल से ही पढ़ के गए हैं, और जिस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने, छोट मुंह बड़ बात देहात वाला बात, उस प्रकार से बिहार के लोगों को, अवाम को अच्छा नहीं लग रहा होगा। और हमें लगता है तो जिस प्रकार से बयान देने का काम करते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, उसी सम्राट चौधरी को जब उम्र कम था तो बिहार में मंत्री बनाने का भी काम हुआ था। यानी इस स्कूल से ट्रेनिंग लेके भारतीय जनता पार्टी में जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई ऐसा नेता है नहीं। आज जो राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रोडक्ट है वह भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है। इससे और क्या बात हो सकती है? तो हमें लगता है सम्राट चौधरी जी इस प्रकार का बयान देके निश्चित रूप से जो राजनीति का पाठशाला उन्होंने बिहार से और राष्ट्रीय जनता दल से सीखा है, उस पर एक सवाल खड़ा करते हैं। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी जो कि लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से ही पढ़ के निकले हैं और जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। वो छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो गई, क्योंकि अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के पाठशाला से ही निकल के वो आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, जो बतलाने के लिए पर्याप्त है कि आरजेडी ही एक ऐसा स्कूल है जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पे पढ़ा के भेज सकता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।